रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता जो हमारा दर्स था उसमें सूरतुल बकरा आयत नंबर 1, 2 और 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 से आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता आयात आपकी नज़रों के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। और हिदायत में अर्ज़ किया था कि हिदायत का तीसरा माना मुराद है उस रास्ते पे चलने की तौफीक। ये उसी को मिलती है जिसमें तक़वा हो। इसकी शर्त तक़वा है, गुनाहों से बचने का इरादा है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का इरादा है। फिर मुत्तक़ीन की कुछ निशानियाँ बयान की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग के जो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी बग़ैर दलील के गैब का इनकार नहीं करते। ये बिल्कुल आगाज़ का दर्जा है। बेअक्ली ये है कि इंसान बग़ैर दलील के इनकार कर दे गैब का, खुदा का और उन पैगामात का कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं। गैब पर ईमान रखते हैं। व युक़ीमूनस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, यानी पूरी अहमियत के साथ, एहतमाम के साथ रवैया होता है इनका नमाज के बारे में। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इनको रिज़्क़ दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। ईमान बिल गैब, इक़ामा सलात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, ये मुत्तक़ीन की निशानियाँ बयान हुई आयत नंबर 3 में। आयत नंबर 4 से हम आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग के जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ ए रसूल। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल हुआ आपसे क़ब्ल, आपसे पहले, यानी रसूलुल्लाह से पहले जितने अंबिया आए हैं उनकी तरफ अल्लाह की तरफ से जो पैगाम नाजिल हुए हैं, किताबें, उन सब पर ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये जो मौजू है, जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे क़ब्ल नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, इसका एक बैकग्राउंड है और चंद बार तकरार हुई है कुरान में इस बात की। और वो मौजू ये है कि यहूद ने अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाने का जो एक बहाना बनाया हुआ था वो ये था कि जो हम पे नाजिल हुआ है, यानी तौरात, उस पर हम ईमान रखते हैं और तौरात के अलावा पर ईमान नहीं रखते। तो वो भी तो अल्लाह ने भेजी है, हम अल्लाह को मानते हैं। मूसा भी अल्लाह का नबी था, हम उनको मानते हैं। आपको नहीं मानते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो मुसलमानों से कहा गया कि ये जो अल्लाह की तरफ से आने वाली कुछ चीज़ों पर ईमान रखना और कुछ चीज़ों पर ईमान न रखना, ये निशानी है कि इनका किसी पर ईमान नहीं। अगर इनका अल्लाह पर ईमान है तो जिस अल्लाह ने हज़रत मूसा को भेजा है, जब वही अल्लाह हज़रत मोहम्मद को भेज रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ईमान न लाने की वजह क्या है सिवाय हट धर्मी के। पहले खुदा ने उनको भेजा, अब खुदा ने इनको भेजा। पहले खुदा ने हज़रत ईसा को भेजा, अब अल्लाह ने इनको भेजा। तो अगर इस मसले पर जो ये यहूदी अड़ गए थे कि हम, कुरान ने बताया हुआ है, जब इनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया उसके उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं जो हम पे नाजिल हुआ था उस पर ईमान लाएंगे और जो उसके अलावा है उसका इनकार कर देंगे।
तो फिर अल्लाह ने वहाँ पर उनको याद कराया कि ये जो तुम कह रहे हो जो हम पे नाजिल हुआ उस पर हम ईमान रखते हैं, ये भी तुम्हारा झूठ है। अगर ये सच था तो तुमने अपने अंबिया को कत्ल क्यों किया? तुम पर बार बार अल्लाह के अजाब क्यों नाजिल हुए? खुदा ने तुम्हें सजा क्यों दी? मोमिन पर थोड़ी अजाब नाजिल होता है, मोमिन थोड़ी अंबिया की मुखालफत करता है। बस खुलासा ये है कि बाज को मानना बाज को ना मानना, ये दर हकीकत सबको ना मानना अल्लाह के यहाँ। बाज लोग जो दीन में चॉइस कर लेते हैं ना, ये हम करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, ये फिक्र यहूदी फिक्र है। और ये असल में अल्लाह के यहाँ तुम किसी पर ईमान नहीं रखते की कैटेगरी में चला जाता। तो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा है कि ये वो लोग हैं कि जो कुछ आसमान से नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखते। ए रसूल जो आप पर नाजिल हुआ और ए रसूल जो आपसे कब्ल अंबिया पे नाजिल हुआ, सब पर ये लोग ईमान रखते। अगली अहम बात, व बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यूकिनून यकीन से। आखिरत का मौजू कुरान मजीद के मौजूआत में अहम तरीन मौजूआत में से, इस तरह से कि अगर आप कुरान की आयत को तकसीम करें तो आपको 1/3 1/3 आयत कुरान की आखिरत के बारे में मिलेंगी। खुदा की ज़ात पर, खुदा के बनाए हुए निज़ाम पर बहुत सारे जो सवालात बल्कि एतराज़ात लोगों के दिलों में पैदा होते हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर इस दुनिया के साथ हम आखिरत को जोड़ कर देखें। जो कुरान ने तसव्वुर दिया है कायनात का, उसमें आखिरत दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। उसमें आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा। अगर एक इंसान मुश्किल में है और उस मुश्किल का सबब वो खुद नहीं है, तो अगर उसका आखिरत पर यकीन है तो ये मुश्किल उसके लिए कम हो जाएगी। क्यों? उसे पता है इस मुश्किल के बाद अल्लाह ने, अगर वो मोमिन है, अल्लाह ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियां रखी। इस मुश्किल में भी जो मुझे तकलीफ हो रही है, इस मुश्किल की तकलीफ का मेरे लिए अजर रखा गया। ये मुश्किल दायमी नहीं है, ये ज़िंदगी मेरी दायमी नहीं है, हमेशा मैंने ऐसा नहीं रहना। इसी तरह नाजायज़ ख्वाहिशात से रोकने के लिए आखिरत का तसव्वुर कि अगर मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमल करूँगा तो ये तो आर्जी है और इसका नतीजा बहुत बुरा है और वो बहुत तुलानी मुद्दत के लिए। और अगर मैं आज इन बुरी चीज़ों से रुक जाता हूँ तो आखिरत में अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मेरे लिए रखा है। इस पर जितना जितना इंसान का यकीन बढ़ता जाता है, यकीन की तरफ इंसान हरकत करता है, उतना ये दुनिया उसके लिए बेलज्जत भी हो जाती है। यानी उसकी नाजायज़ लज्जत मुराद, उन लज्जतों की अपनी तरफ इसे खींचने की ताकत भी कम होती जाती है और दुनिया की मुसीबतें और मुश्किलात उस पर आसान भी हो जाती हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए वो नाजायज़ तरीक़ों की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह दुनिया उसके सामने है इसी तरह उसके पीछे आती हुई आखिरत भी उसको दिखाई दे रही होती। लेकिन अगर आप आखिरत का तसव्वुर हटा दें, आखिरत के तसव्वुर को हटा के देखें और देखें कि यही दुनिया है, तो फिर समझ नहीं आता कि इतने कसीर तादाद में लोग बिल्कुल महरूम और गिनती के चंद अफराद वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनका जो जी चाहता है करते हैं, उनको हर नेमत मुयस्सर है और इन गरीबों को खाना पीना तक मुयस्सर नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ये अल्लाह ने कैसा सिस्टम बनाया? अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया वो बनाया आजमाइश के लिए, और आजमाइश के लिए ज़रूरी था जिसकी आजमाइश है उसको इख्तियार दिया जाए। और जब उसको इख्तियार दिया गया, कुछ लोगों ने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया, और जब गलत इस्तेमाल किया तो कुछ लोग बहुत सारे लोगों का दबा कर बैठ गए, उनका रिज़्क, उनका माल, और दुनिया में ये तबकाती तकसीम वजूद में आ गई। ये दर हकीकत एतराज़ अल्लाह पर नहीं है, लेकिन ये एतराज़ उन पर है जिन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों का जिसका सबब जालिम लोग थे,
उनका अजर खुदावंद आलम ने आखिरत में रखा है। आखिरत पर कुरान मजीद यहाँ पर फरमा रहा है कि ये लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं और इससे इनकी दुनिया आसान हो गई है। इनकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इनको हद क्रॉस नहीं करवाती, चूंकि आखिरत को देख रहे हैं अपने सामने। यकीन ईमान का बरतरीन दर्जा है। यकीन ईमान का बेहतरीन दर्जा। ईमान के अंदर बहुत सारे दर्जात। यहां पर एक नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, ये आखिरत पर यकीन रखना और आखिरत को झुटलाना, या हम इस तरह कहें कि आखिरत पर ईमान रखना और आखिरत को झुटलाना, हमारे यहाँ किस तरह समझा जाता है इसको और कुरान मजीद के यहाँ किस तरह बयान किया गया इसको। हमसे अगर कोई पूछे, ये हमारा पूरा मुल्क है, इसके मुआशरे में आप किसी से पूछे क़यामत पर ईमान रखते हो, गौर से सुनिएगा, क़यामत पर यौम जज़ा पर ईमान रखते हो, कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा यौम जज़ा पर, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मेरा मसलन रसूल पाक पर ईमान है, मेरा क़यामत पर भी ईमान है, सब इसमें मुश्तरक। लेकिन आया कुरान मजीद इसको कबूल करता है या कबूल नहीं करता? इस पे गौर फरमाइए। कुरान मजीद उस ईमान को, यानी जो आप जुबान से कह रहे हैं, आप उसे ईमान कह रहे हैं, और जो आपकी बात सुनेगा उसकी ड्यूटी यही है कि वो आपको कहे कि हाँ जी ये मोमिन है। लेकिन बंदों का मोमिन कहना, इसका लाजमा यह है कि अल्लाह के कागजात में भी, अल्लाह के रिकॉर्ड में भी आप मोमिन बन जाएंगे। कुरान मजीद का लबो लहजा ये नहीं है। कुरान मजीद उस चीज पर आपके ईमान को ओके करता है कि जिस चीज पर ईमान ने जिस अमल का तकाजा किया था वो आप कर रहे हो। अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला उसको ईमान नहीं कहता। ये इसलिए अर्ज करूं ताकि वह बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन होगा तो तकवा आएगा, मेरा हिसाब होना है। वरना मैं जब तक कमजोर था, नेक बना हुआ था, जब मेरे पास ताकत आ गई फिर मेरी नेकी खत्म हो गई। जब तक मेरे पास कोई माल और दौलत नहीं थी तब तक मैं बड़ा नेक था, और जब मेरे पास माल और दौलत फरावान हो गई, वो मुझे नेकी भूल गई, अब मुझे ऐशो इशरत की चीजें अपनी तरफ बुलाती है। आखिरत का तसव्वुर तकवा पैदा करता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा एहतसाब होगा, मुझे जाकर हिसाब देना। कुरान मजीद की राय के जो हक होती है अल्लाह की तरफ से, जो है वही हक होता है, वो अगर आपने देखनी हो तो आप तवज्जो फरमाएं। सूरतुल माऊन कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर आखिर में एक मुख्तसर सी सूरत है, सूरतुल माऊन। एक मिसाल दे रहा हूं, कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है या उस पे, उसकी हालत पे गौर किया है, उसको शनाख्त किया है आपने, जो जज़ा को झुटलाता है। युकज़्ज़िबु तकज़ीब यानी नहीं मानता। किसको नहीं मानता? बिद्दीन, जज़ा को, कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उसकी अलामतें बताता हूं कि जो मेरे नजदीक क़यामत को नहीं मानता, नहीं मानता, झुटलाता है। कौन है? उसकी पहली निशानी, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम इसके हाथ लग गया कोई,
इसका भाई फौत हो गया या उसके औलाद थी, छोटे कम सिन यतीम थे, या कोई और रिश्तेदार फौत हो गया मसलन और उसके बच्चे थे, वो इसके हाथ लग गए। ये जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, धक्का देना यानी बदसलूकी करना, धुतकार के रखना उनको। अगर हम मुआशरे में देखते हैं किसी के हाथ यतीम लगे या यतीम का माल लगे और वो उन पर जुल्म कर रहा है, वो खाना काबा के दरवाजा खुलवा के अंदर घुस के भी कहे मैं क़यामत को मानता हूं, अल्लाह कह रहा है तू नहीं मानता, तू झुटलाता है। तवज्जो फरमा रहे, क्योंकि मुझे और आपको हुक्म यह दिया गया कि अगर कोई कहे कि मैं क़यामत पर ईमान रखता हूं, तुमने तस्लीम करना है। दिल की हालत अल्लाह जानता है। मदीना में बकसरत लोग ऐसे थे कि जिनको कुरान मुनाफिक कहता है, लेकिन उनको मुसलमान कहा जाता था। अगर उनके बारे में कहता है ये मुसलमान है या काफिर है, तो सब गवाही देते थे ये मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कागज़ों में मुसलमान, अल्लाह के रिकॉर्ड में मुसलमान नहीं है। बस अगर कोई यतीम के साथ बदसलूकी कर रहा है, कुरान मजीद का फैसला क्या है? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये झुठलाता है। अगर इसे पता होता कि यतीमों के माल के साथ ये रवैया रखने से खुदा मेरी गर्दन तोड़ देगा, कभी भी ना करता। कि इस हरकत की वजह से जो मैं उनके थोड़ा सा माल खा के मैं कुछ अपनी दुनिया बना रहा हूं, इसके बदले खुदावंद आलम मुझे लंबी मुद्दतों के लिए जहन्नम में झोंक देगा, कैसे करता? ये झुठलाता है। अगली बात जरा इससे भी ज्यादा उसका दायरा वसी है, क्योंकि हम में से हो सकता है सबका पाला यतीमों के साथ नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो बात बता रहा है अल्लाह और कह रहा है जो ये नहीं करता वो क़यामत को झुठलाता है, उसमें हम सब शामिल अगर नहीं करते तो। कुरान मजीद इंसान की जिंदगी का रुख मुअय्यन करता है कि तूने ये काम करने हैं। अगर तू ये काम नहीं करता तू आखिरत को नहीं मानता। दूसरी निशानी क्या बताई? वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन माना आज करता हूं, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें वो भी आ गए जो खुद खिला सकते हैं और वो भी आ गए कि जिनके पास अगर खुद नहीं है कम से कम दूसरों को कह सकते हैं, तरगीब दिला सकते हैं। सख्त बात है। आप इस आयत पर अगर अमल किया जाए, उससे वजूद में आने वाला मुआशरा देखें कि जहां पर हर मुसलमान को, हर कुरान को मानने वाले को उस पर फर्ज कर दिया गया तुझे मसाकीन की फिक्र होनी चाहिए कि वो भूखे ना रहे, तुझे फिक्र होनी चाहिए कि मुआशरे के जो महरूम तबका है उनकी महरूमी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। और फिर खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तेरी जिंदगी में नहीं है मसाकीन की फिक्र, अगर जो तू खुद कर सकता है खुद कर, जो खुद नहीं कर सकता दूसरों को तरगीब दे, यानी पूरा माहौल ऐसा हो उमरा के तबके में मसलन, या सब उमरन जो जितना है, जिस लेवल पर है दुनिया के एतबार से, ये फिक्र हो सबको कि हमें अपने से कम तर जो मुआशरे के लोग हैं माली एतबार से, हमें उनका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसा मुआशरा हो जाएगा? और अल्लाह ताला इसको मामूली जुर्म करार नहीं देता। खुदा क्या फरमा रहा है? तुझे वो बंदा दिखाऊं जो क़यामत को नहीं मानता। ये वो है जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता, ये क़यामत को नहीं मानता। मसाकीन का ख्याल रखना कुरान मजीद के अहम तरीन मौज़ूआत में से है। अब बात इस तरफ आ गई है, तवज्जो फरमाएं। क़यामत के दिन
जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती उनसे सवाल करेंगे, सूरतुल मुद्दस्सिर में ये तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेके आई, तो वो पहला जो सबब बताएंगे अपने जहन्नम में आने का, वो कहेंगे हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजी नहीं थे। दूसरा रीज़न जो जहन्नम में आने का बताएंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे। जहन्नम में अल्लाह ने डाल दिया। इसी से रिलेटेड कि जो क़यामत को नहीं मानता, वो उसकी अलामत यह है कि वो मिस्कीनों का ख्याल रखने की तरगीब उनकी फ़िक्र में नहीं है। मिस्कीन का जो लफ्ज़ है वो सुकून से है, और सुकून अरबी ज़ुबान में कहते हैं उस चीज़ को जिसमें हरकत ना हो। ठीक है, मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने के वसाइल ना रहे, गोया उसकी ज़िंदगी बेहरकत हो गई। ये उर्दू वाला सुकून नहीं है जो आराम के माने में आता है, ये बेहरकत हो जाने का, कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ गया, रोज़गार नहीं है, इसको कहते हैं मिस्कीन। इस तबके की हेल्प जो नहीं करते, अगर आप कुरान से पूछेंगे तो वो कहेगा तू क़यामत को नहीं मानता, तू लाख कहता रहे मानता हूँ, क़यामत को नहीं मानता। ए ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। ठीक है, तुम कह रहे हो ईमान ले आए हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे जो ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। यह फरमाया कि क्या लोगों ने यह समझा है कि ज़ुबान से ये कह देने से कि हम ईमान ले आए उनको छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ये आजमाइश है। आजमाइश क्या है? तुम्हें लोगों का, मिस्कीनों का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं था जो हम अपने आइम्मा के बारे में सुनते हैं कि मसलन जब गुस्ल दिया गया तो पुश्त पर, कमर पर निशान थे बोरी उठाने के, कि अनाज की बोरियां उठाकर रात के अंधेरे में जाके लोगों को दिया करते थे। इतना उनकी रूटीन में शामिल था कि पक्के निशान बन गए थे। क्यों? इस कुरान की वजह से। नबी को भी इसी कुरान को फॉलो करना है, आइम्मा को भी इसी कुरान को फॉलो करना है। यानी ये कुरान ऐसी चीज है खुदा की तरफ से जिसको सबसे बढ़कर नबी पहले खुद फॉलो करेगा। वह उमिरतु अन अकून अव्वल मुस्लिमीन, और मुझे अमर दिया गया कि मैं पहला मुस्लिम, यानी पहला सर झुकाने वाला मैं खुद हूं। लिहाजा आप उनकी सीरत में देखेंगे मसाकीन का ख्याल रखना उनकी शख्सियत का एक तारुफ ही है, गरीबों का ख्याल रखना। और अगर मैं और आप गरीबों का ख्याल नहीं रखते, मौला अली का जश्न मनाए, रसूलुल्लाह की नाते पढ़े, कसीदे पढ़े, नो यूज। जब तक कि उस आइन पर अमल नहीं किया जाता कि जिस आइन से तमस्सुक रसूलुल्लाह ने भी करना है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, सूरह ज़ुखरुफ में है, ए रसूल जो आपकी तरफ वही किया गया उसको मजबूती से थाम लीजिए। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप यकीनन सीधे रास्ते पर है। व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिकौमिका व सौफ तुसअलून, और ये कुरान आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है, और आपसे बहुत जल्द सवाल किया जाएगा इस कुरान के बारे में। इस कुरान से एक मोमिन को जिंदगी की डायरेक्शन लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह की जिंदगी की डायरेक्शन कुरान मुतय्यन करता है। आइम्मा अहले बैत की जिंदगी की डायरेक्शन, उनके सीरत के जो पहलुओं में नजर आते हैं वो सब कुरान में बेस्ड है। इसको फॉलो किया उन्होंने। हम अगर इसको छोड़ दें, ना देखें कि ये क्या कहता है, और आरजुओं और तमन्नाओं की जिंदगियों में जिंदगियां गुजारें और इस तरह अपने अय्याम गुजारते रहें, ये कतअन भी ठीक रवैया नहीं है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, ये खुदा बता रहा है आखिरत की तकजीब वाले की अलामत क्या है। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपका एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, आप काफी अरसे के बाद उससे मिलने गए और उसने आपने हल्का सा मसलन ऐसे किया, ठीक है, और उसने आपकी खांसी के स्टाइल से उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा मैं ठीक हूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। उसने कहा नहीं, तुम्हें बहुत सख्त, बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो। आप उससे जिद करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चलता फिरता हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, मैं सारा कुछ बिल्कुल, तो कहता है यकीन नहीं आ रहा, टेस्ट करवाओ। ये दो टेस्ट जो अल्लाह ने बताया आखिरत को ना मानने की बीमारी के,
कि तुम टेस्ट करो आखिरत को मानते हो या नहीं मानते। मैं तो मानता हूँ, या अल्लाह मैं तो मानता हूँ, मैं तो सुबह शाम कहता हूँ अल्लाह को, रसूल को, आखिर क़यामत को मानता हूँ। मैं तो सूरह फातिहा की तिलावत में कहता हूँ मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कहे नहीं, बीमार हो, टेस्ट करवाओ जाके। कुरान की लेबॉर्ट्री में आपने अपने दिमाग का ब्लड दिया, फिक्र का ब्लड दिया, तो कुरान ने कहा कि तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है, तू आखिरत को नहीं मानता। तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है, तू आखिरत को नहीं मानता। और अगर तू यतीम के साथ बुरा सलूक करे, तू आखिरत को नहीं मानता। ये कुरान की लेबॉर्ट्री से तेरे दिमाग, तेरी फिक्र के टेस्ट का रिजल्ट है। तू जुबान से कहता है। इसलिए मैं कह रहा था, आया जुबान से कह देने का लाज़िम है कि अल्लाह के यहां भी वही लिखा गया। तो अल्लाह तो कह रहा है जो ये करता है वो क़यामत को नहीं मानता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मोमिन कौन है? जिसको आखिरत पर यकीन है और आखिरत का यकीन उसको सीधा रखता है, उसको बातकवा रखता है, उसको हुदूद क्रॉस नहीं करने देता। ये चंद सिफात बयान की तकवा वालों की। ईमान बिल गैब, इकामा सलात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ उस पर ईमान, जो उनसे कबल नाजिल हुआ उस पर ईमान, आखिरत पर यकीन। ये सिफात इब्तदा में बताई जा रही है कि अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। उलाइका इशारा है, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर। इन सिफात वाले। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। कौन बता सकता है कि यहां पर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यहां पर जो हिदायत का लफ्ज आया हुदन यानी हिदायत, ये कौन सा माना? दूसरा या तीसरा या पहला? जिनमें ये सिफात है ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर है, कौन सा माना होगा? रास्ता देख लिया इन्होंने या रास्ते पे चल रहे हैं? जी, रास्ते पर चल रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे। चूंकि जिनमें ये सिफात नहीं है उनको भी दिखाई तो दे जाएगा, जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। अला हुदन, अब ये आ गए उस रास्ते पर, उस रास्ते पर है मिन रब्बिहिम। जब तकवा है तो अब तौफीक भी मिलेगी। ईमान बिल गैब, इकामा सलात, ये सब क्या है? ये चल रहे हैं उस रास्ते पर, इन्हें तौफीक मिल गई है। इन्फाक कर रहे हैं, इन्हें तौफीक मिल गई है। तीसरा माना। दूसरा माना क्या था? सिर्फ रास्ता दिखा देना। तवज्जो फरमा रहे। तो ये मैं तकरार करता रहूँगा ताकि इंशाल्लाह ये फ़र्क आपके जहनों में बैठ जाए। उला व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं कामयाब। मुफ्लिहून बना है फलाह से। फलाह यानी कामयाबी, हम उर्दू में से कहते हैं कामयाबी। एक और लफ्ज़ आया कुरान में, फौज। वज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन, फौजुल अज़ीम। फौज आप तर्जुमा देखेंगे वहाँ भी लिखा होगा कामयाबी। आप फलाह देखेंगे वहाँ भी लिखा होगा कामयाबी। अब मसला ये है कि उर्दू में अगर हमने फलाह का माना करना हो तो फिर एक लफ्ज़ की जगह चंद अल्फाज या जुमलों में वो माना बयान करना पड़ेगा। अब आप तवज्जो फरमाएं, इसको, इस माना को याद कर लें। ये जो फलाह का लफ्ज़ है असल में किसी चीज़ को फाड़ना या काटना या तोड़ देना। ये जो किसान हल चलाता है और ज़मीन को फाड़ता है, इसलिए किसान को फल्लाह भी कहते हैं। किस निस्बत से फल्लाह कहते हैं? ज़मीन को फाड़ता है हल चलाकर। अरबी में जब ये कहा जाता है लोहा, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ये जुमला, लोहा लोहे को काटता है। अरबी में कहते हैं अल हदीद बिल हदीद युफलाह, लोहे को
लोहे से काटा जाता है। अब फलाह में जो कामयाबी का माना लिया जाता है, कोई चीज तोड़ देने का माना। फौज फाइनल कामयाबी को कहते हैं। फौज फाइनल कामयाबी, फलाह किसी चीज को तोड़ देना। मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज करता हूं, उस मिसाल से ये दोनों माना आपके जहन में इंशाअल्लाह ज़हन नशीन हो जाएंगे। आप फर्ज कीजिए कि एक कोई बहुत बड़ा कला है या जेल है, कैद खाना है, जिंदान है बहुत बड़े रकबे पर, और उसके इर्द उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, जो उसकी चार दीवारी है। उसके अंदर एक कैदी है जो इस जिंदान से आजाद होना चाहता है। आजादी के लिए उसे क्या करना है? इन दीवारों को क्रॉस करना। दीवारों को क्रॉस कर जाएगा, फाइनली आजाद हो जाएगा। दीवारों को क्रॉस करना यानी फौज, उस चार दीवारी से बाहर निकल जाना। लेकिन उसके साथ मसला यह है कि जहां पर उस जिस कमरे में उसको रखा गया वहां भी उसको जंजीरों से बांध दिया गया। उस फौज तक पहुंचने के लिए उसकी हरकत शुरू कैसे होगी? जब तक उन जंजीरों को नहीं तोड़ता जो उसके वजूद से बांध दी गई है और वो हरकत नहीं कर सकता, जब तक उन जंजीरों को नहीं तोड़ता उस फाइनल कामयाबी की तरफ हरकत भी नहीं कर सकता। अब वो पहले क्या करेगा? पहले फिक्र करेगा ये जो जंजीरें हैं मेरी, इनको तोड़ूं ताकि मूवमेंट तो शुरू करूं। जब तक ये जंजीरें मैंने पहनी हुई हैं मैं तो हरकत भी नहीं कर सकता, यहां से हिल नहीं सकता, दीवार तक कैसे पहुंचूंगा? अब अगर वो किसी तरीके से उन जंजीरों को तोड़ दे, अगर जंजीरों को फाड़ दे, तोड़ दे, उससे आजाद हो जाए, इसे कहते हैं फलाह। फौज के मुकाबले में अर्ज कर रहा हूं, वरना दोनों कामयाबी है। लेकिन यह भी फाइनली कामयाब नहीं हुआ। फाइनली तब कामयाब होगा जब उस जिंदान से बाहर निकल जाएगा। अभी जिंदान में ही है, लेकिन जिंदान में उस फाइनल कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आजाद हो गया जंजीरों से। सूरतुल मोमिनून के आगाज में खुदावंद आलम फरमाता है, कद अफ्लहल मोमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा गए। आगे क्या तज़किरा है? क्यों फलाह पा गए? कुछ आमाल बता रहे, ये जो कर रहे हैं इन्होंने जंजीरें तोड़ दी, उस तरफ हरकत कर रहे हैं। फाइनल कामयाबी के लिए फौजुल अजीम की तरफ हरकत कर रहे हैं। कद अफ्लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? कौन मोमिन है? अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, कि जब कोई बेहुदा महफिल देखते हैं, गुनाह की लग़वियात की महफिल देखते हैं, वो अब उनके लिए जंजीर नहीं बनती, तोड़ चुके हैं, वहां से गुजर जाते हैं, एराज करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं लग़्व महफिलों से, ये फलाह पा चुके हैं। वरना अगर लग़वियात में उलझा हुआ है, वो अपनी उसी पहली जंजीर को नहीं तोड़ सका, हरकत कैसे करेगा? इंशाल्लाह समझा पाया वो आपको। मैं यहां भी कह रहे हैं, ये जो आखिरत पर, ये गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अलग रास्ते में खर्च कर रहे हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये मुफलिहून है, यानी ये इस कामयाबी को पा चुके हैं, हरकत में उस तरफ। क्योंकि जब तक इस दुनिया में है फौज नहीं है। और उसकी दलील के तौर पर मैं ये भी अर्ज कर दूं, आप देखते हैं कि जब कल यौम विलादत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप क्या देखते हैं कि मौला को जब ज़र्ब मारी गई है सर में, मौला ने क्या फरमाया? फुज तो, ये फुज तो वही फौज है, फुज तो व रब्बिल काबा, मैं
सही हालत में अल्लाह के सामने सुरखुरू दुनिया से जा रहा हूं, ये मेरी कामयाबी है। फुज तो व रब्बिल काबा, वहां पे फाइनल कामयाबी वाला लफ्ज यूज किया। बस दुनिया में अगर हम बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दें और नेक अमाल करें, बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दिया, ठीक है, ये गुनाहों से हम दूर हो गए, और नेक अमाल करना, वो जंजीरें तोड़ी थी, इन नेक अमाल से हम हरकत कर रहे हैं किसकी तरफ? फाइनल कामयाबी की तरफ। यह कुरान मजीद ये कह रहा है कि जिनमें ये सिफात है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये जो इनकी उस तरफ हरकत में रुकावटें थी, इनकी जंजीरें थी, उनको ये तोड़ चुके, अब ये सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत नंबर 5 हमने तमाम की है। आयत नंबर 6 को हम आइंदा हफ्ते के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी जगह एक और मौला का फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि कल 13 रजब है और बिलउमूम जिस तरह जश्न मनाए जाते हैं तो मौला का खुश होना भी मशकूक है उनसे। जिस तरह बाज़ लोग बेहुदा महफ़िलें बर्पा करते हैं और बेहुदा किस्म की हरकत करते हैं, और कोई उसमें बाज़ लोगों को असल फ़िक्र नहीं होती कि ये जिस ज़ात का की विलादत का जश्न मना रहे हैं, उस ज़ात का जो हमसे तकाज़ा है उसके बरक्स काम कर रहे हैं, हम ऐसी हरकतें कर रहे होते। मैं वो फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, नहजुल बलागा के खुतबे का एक हिस्सा है। आयत नंबर 6 और उसके बाद की आयत, ये जो शुरू की चंद आयत है, इसमें अल्लाह ने 3 तबके इंसानों के उनका तारुफ करवाया। पहले को हम मुत्तकीन कहें, मोमिनीन कहें, सालिहीन कहें, जो भी नाम रख लें, इन आगे कुरान में आ जाता है। दूसरा ग्रुप जो हम अगले हफ्ते जिन्हें काफिर कहा जाता है, वो इनके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है। ये कौन है कि जब रसूल आया अल्लाह का पैगाम लेकर, मोमिनीन मुत्तकीन ने कहा हम तस्लीम करते। कुफार वो है जिन्होंने अलल ऐलान कहा हम नहीं मानते, मुनकिर हो गए इसके। तीसरा तबका जो कुरान जिसे सबसे खतरनाक तबका कहता है काफिरों से भी, वो है मुनाफिकों का, कि जो कहते हैं हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये नहीं रखते, झूठ बोलते। तो ये अगले एक तबका हमने पढ़ लिया, मोमिनीन या मुत्तकीन का। काफिरीन और मुनाफिकीन, ये इंशाअल्लाह अगले दरसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक हिस्सा मौला के खुतबे का, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चूँकि ये खुतबा और ये हिस्सा कुरान मजीद ही से मुताल्लिक है। आज के ज़माने में कुरान मजीद के साथ जो दूरी इख्तियार कर ली गई है, इसके बारे में गोया के मौला ने पहले से खबर दी हुई, लेकिन किन अल्फाज में दी है, ये इंशाअल्लाह मौला के जब जश्नों में जाएं तो अगर हो सके तो बेशक अगर चाहिए हो तो उर्दू ट्रांसलेशन मुझसे ले लीजिएगा, और उस जश्न में जिस न्याज में शिरकत करने जाए वहाँ पर खड़े होकर पढ़ दें कि ये मौला ने आइंदा ज़मानों के बारे में पेशगोई की थी कि लोग ये करेंगे और हम देखें कि हम करते हैं या नहीं करते। ये खुतबा नंबर 147 है जो मेरे पास मौजूद है। बाज़ औक़ात तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो अगर आप ये नंबर नहीं होगा तो इसी के आगे पीछे मौजूद होगा। सारा 147 147। तवज्जो फरमाइए, मौला फरमाते व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बादी ज़मानुन, और बेशक मेरे बाद बहुत जल्द तुम पर एक ज़माना आएगा, एक ऐसा ज़माना
कि लैसा फीह शैउन अख्फा मिनल हक, कि उस जमाने में कोई चीज हक से बढ़कर मख्फी नहीं होगी, छुपी हुई नहीं होगी। क्या मतलब है कि छुपी जो चीजें छुपाई जाती है उनमें से सबसे ज्यादा छुपी हुई चीज, जो चीज छुप जाएगी और चीजों के नीचे, वो हक होगा। यानी ढूंढना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, जहमत करनी पड़ेगी हक तक पहुंचने के लिए। उस जमाने में कोई चीज हक से ज्यादा छुपी हुई नहीं होगी। वला अजहरा मिनल बातिल, और बातिल से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं होगी। यानी जो तुम्हें नजर आएगा जाहिर में, बातिल होगा, और जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ढूंढना पड़ेगा, वो हक होगा। अगला जो जुमला है वो इस ऊपर वाली बात जो मैंने अभी की है इसकी वजाहत कर रहा है कि उसका सबब क्या होगा। वला अक्सर मिनल कज़िब अलल्लाह व रसूलिह, और कोई चीज उस जमाने में अल्लाह और रसूल पर बोले जाने वाले झूठ से ज्यादा नहीं होगी। यानी बकसरत जो तुम्हें दिखाई देगा वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोले जाने वाला झूठ होगा। बहुत खतरनाक है ये, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है जो सिर्फ कानों से दीन लिया, जिन्होंने सुना है। मौला फरमा रहे मेरे बाद बहुत जल्द ये जमाना आने वाला है जब हक से ज्यादा छुपी हुई कोई चीज नहीं होगी, बातिल से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं होगी, और बकसरत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठ बोला जाएगा। इतना कसरत कि इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होगी, बाकी चीजें इससे कम होंगी। ये क्यों हुआ? क्यों अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ की कसरत हो गई मुआशरे में? क्यों लोगों को पता नहीं चला? अब उसका रीजन बयान कर रहे हैं। वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवरा मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावत। उस जमाने के लोगों के यहां, उनके जहनों में, उनकी सोचों में कोई चीज अल्लाह की किताब से बढ़कर घाटे वाली नहीं होगी। यानी कुरान उनकी नजरों में सबसे ज्यादा घाटे वाली चीज होगा। सिलआ अरबी जुबान में कहते हैं उस चीज को जिसकी कोई ताजर तिजारत करता है। जैसे मसलन कोई शीशे की तिजारत करे, कोई प्लास्टिक की तिजारत करे, कोई चमड़े की तिजारत करे। जो तिजारत की, जिस जिन्स की तिजारत की जाती है उसको सिलआ कहते हैं। मौला कह रहे कोई जिन्स कुरान से ज्यादा घाटे वाली नहीं होगी। लोगों को सबसे ज्यादा घाटे वाला कुरान लगेगा, लेकिन कब कुरान घाटे वाला लगेगा? इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावत, जब कुरान उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह पढ़ने का हक बनता है इस कुरान का। जब इस तरह कुरान को सुनेंगे कहेंगे घाटा ही घाटा, भाई ये तो हमारे साथ सेटिंग नहीं होती इसकी। वला अनफक मिन्हु इज़ा हुर्रिफ़ अन मवादिअह, और यही कुरान उनके पास इससे ज्यादा मनफियत वाली कोई चीज नहीं होगी। कहेंगे कुरान से बढ़कर तो चीज ही कोई नहीं है, फायदा ही फायदा। कब ये कहेंगे? जब कुरान को तहरीफ करके उनको बताया जाएगा। कुरान के आयतों को हेरा फेरी करके उनकी मन मर्जियां उनको बताई जाएंगी, ठीक है? तो कहेंगे वाह वाह वाह, अल्लाह की किताब की क्या बात है, अल्लाह की किताब जैसी तो किताब ही कोई नहीं। लेकिन जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह पढ़ने का हक है, यह भी आयमा ने बताया हुआ है कि हक के तिलावत क्या है, जब उस तरह पढ़ा जाएगा कहेंगे भाई ये घाटा ही घाटा, अपने वारे की चीज नहीं है ये। कहते हैं लोग पहली दफा कुरान पढ़ के, चूंकि मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत होता है, अल्लाह तो बड़ा सख्त है, हमें तो जो अल्लाह पहले बताया हुआ वो तो
सख्त भी है, ताकतवर भी बहुत है। इस अल्लाह के आगे तो मतलब अगर वो फैसला कर ले तो किसी की नहीं चलेगी। और सबसे खतरनाक जुमला अगर मसलन कभी आपके जहन में भी आ जाए, सबसे खतरनाक जुमला वो क्या है कि कोई बंदा आपके सामने कुरान की आयत का तर्जुमा करे और आप गुस्से में आके कहें आज तक हमने तो नहीं सुना। ये भी मेरे साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब आप जो बात बता रहे हैं आज तक हमने नहीं सुनी, आज तक हमने नहीं सुनी तो हम फिर पीटे अपने सर में क्यों नहीं सुनी? मैं तो नहीं बता रहा, ये तो सामने लिखा हुआ। मौला फरमा रहे कि उस जमाने में अगर कुरान को सही तरह बताया जाएगा लोग कहेंगे इससे घाटे वाली, इससे ज्यादा घाटे वाली चीज ही कोई नहीं। और अगर उसी कुरान को तहरीफ करके अपनी जगहों से उसकी बातों को हिला जुला कर कहीं की बात कहीं फिट करके जब यूं बताई जाएगी तो कहेंगे फायदा ही फायदा, इससे ज्यादा फायदे वाली चीज ही कोई नहीं। वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ वला अअरफा मिनल मुनकर, और उस जमाने के शहरों में मारूफ से ज्यादा किसी चीज को मुनकर नहीं समझा जाएगा। यानी जो अच्छी दीन ने अच्छी चीजें बताई थी उनसे नफरत करेंगे लोग। और उन शहरों में कोई चीज मुनकर से बढ़कर मारूफ नहीं समझी जाएगी। यानी जो दीन ने, जिस खुदा रसूल ने जिनको बुराइयां कहा था वो अच्छाइयां बन जाएंगी उन लोगों के लिए, और जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छाइयां कहा था वो बुराइयां बन जाएंगी। आज बास जगहों पे आप देखें कि अगर एक गैदरिंग है, मिसाल के तौर पे एक क्लास है, बैचमेट्स है बहुत सारे, उनमें जो सबसे ज्यादा जिसको तर्स की निगाह से देखते हैं वो कौन होगा? जो नेक है, 5 वक्त का नमाजी है, उल्टी सीधी महफिलों में शिरकत नहीं करता। कहते हैं तो फारिग है, इसकी अक्ल बेचारा है, बकरी है, बकरी अल्लाह मियाँ की गाय है, इस तरह के लफ्ज यूज करते। और जो जितने गुनाहों में फास्ट है, फखर से बताते हैं आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने उधर दोस्ती कर ली, आज मैंने एक काम करके आया हूं, आज उसे कहते हैं यार क्या बात है तेरी। मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा। यानी इसके गलत कारनामे सुन के लोग कहेंगे क्या बात है, और उसके नमाज रोजे कहेंगे ये फारिग। उस जो वाकई परहेजगार है, बातकवा है, नहीं आता, कहते पागल। मैंने बाज जुमले मैं जानता हूं, सुने हुए मैंने, कि एक बंदा कि जो एक नंबर का करप्ट है वो अपने किसी जानने वाले को कह रहे कि ये बेचारा तो अगर सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकता, इतना ये बेचारा वो पसमानदा है, ये तसव्वुर नहीं कर सकता मेरी रात किस तरह गुजरती है, इस बेचारे को क्या पता मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हारा जितना मर्जी दिमाग उड़ा लो, सोच को परवाज दे लो, तुम पहुंच नहीं सकते। ये अपने गुनाहों के बारे में कह रहा होता है, किसको? जो गुनाह नहीं करता उसको। शहरों में मारूफ से बढ़कर मुनकर कोई चीज नहीं होगी, मुनकर से बढ़कर मारूफ कोई चीज नहीं होगी। औरत मार्च का तज़किरा मैं नहीं करता, दोपहर को मैं दर्स था उसमें कर आया, ठीक है। उसमें शौहर और बीवी की जिस रिलेशनशिप को इस्लाम पेश करता है उसका जिक्र ही नहीं। और ये जो घर का यूनिट है और ये जो बंधन है जिसको खुदावंद आलम कायम देखना चाहता है, और जिसके हुकूक और फराइज के लिए अहादीस के ढेर लगे हुए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कुरान कहता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है, मौसम जब सख्त हो तो उस मौसमों की शिद्दत से महफूज रखता है, और लिबास इंसान के वजूद के साथ साथ होता है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। अब अगर कोई शौहर खराबी करता है वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन ये जो लोग करने जा रहे हैं
ये उस घर के यूनिट को तोड़ देना चाहते हैं। अगर आप इनकी बातों की जड़ों में गौर करें, आपको इन जो इनके स्लोगन्स हैं उनके पीछे कोई दीन की बुनियाद दिखाई नहीं देगी। कि ये जो नारा लिया गया है इसमें दीनी बुनियाद, इनकी जुबानों पर खास तौर पे जो लीडर्स बने हुए हैं, परचमदार बने हुए इन कामों के, खुदाबंद आलम मुसलमान माओ और बहनों को इनके शर से महफूज रखे। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, टाइम तकरीबन तमाम है, याद रखिए, ख़ास तौर पे मर्द हजरात से कह रहा हूँ कि बहुत सारी औरतें कि जो मर्दों के हाथों परेशान होती हैं, उनका हक मार लिया गया हो, बाप बेटी को हक ना दे, भाई बहन को हक ना दे, खा जाए, उसका जायदाद में हिस्सा खा जाए, बाप उस जगह पर जहां बेटी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और वो हुदूद शरीयत में रहते हुए कुछ करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहती है, और ये ज़बरदस्ती उसको रोकता है, और खुदा न खास्ता वो बच्ची इन खबीसों के चुंगल में जाके फंस जाती है कि जो औरत को सरे बाजार लाकर एक तमाशा बना देना चाहते हैं कि वो अपना हुस्न बेचे, वो नामहरमों की मसलन निगाहों के लिए लज्जत का सबब बने, ऐसा बना देना चाहते हैं जैसे कि उनका अपना मुआशरा है। वो लोग के जो अपनी ख़वातीन के हुकूक को सही तरह अदा नहीं करते, अगर शौहर है, अगर भाई है, अगर बाप है, कोई भी रिश्ता अगर नहीं उनको सही तरह जिस तरह दीन ने बताया, ये सबब बनता है कि खुदा न खास्ता वो बच्ची, वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो बीवी इन खबीसों के दरगे में जाके फंस जाए। इनकी बातें उसको ज़्यादा लगे कि ये मेरे हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, उसको अल्लाह और उसका रसूल और अहले बैत कब लगे अपने हुकूक का दिफा करने वाले, और ये जो सड़कों पे आपको नजर आ रहा है ये हुकूक की हिफाजत करने वाले ज्यादा नजर आए। रोज़ क़यामत अगर कोई ऐसी हमारी बच्ची, माँ या बहन अगर इस वजह से, हमारी वजह से इस गुमराही की तरफ जाती है, तो क़यामत के दिन वो खुद तो जवाबदेह है, लेकिन जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने हक मारे अपनी बहनों के या माओ के, वो भी उसी तरह पकड़े जाएंगे कि तुमने क्यों धकेला। अगर तुम धक्का ना देते अपनी बेदीनी की वजह से, और अल्लाह ने जो उसको हुकूक दिए थे उन हुकूक को गस्ब करने की वजह से, अपनी बेजा अफकार, जो गलत अफकार थी उनकी वजह से, अगर तुम अपनी हरकत से इसको धक्का ना देते तो शायद आज ये उस जगह पे ना खड़ी होती जहां पे ये खड़ी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उस जमाने में शहरों में मारूफ से बढ़कर कोई चीज मुनकर नहीं होगी, यानी मारूफ मुनकर बन जाएगा, और मुनकरात से बढ़कर कोई चीज मारूफ नहीं होगी, मुनकरात मारूफ बन जाएगी। अरबी छोड़ो, कोशिश करूं सिर्फ उर्दू का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जाके आप इंशाल्लाह देखिएगा। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उस जमाने में जिनको किताब दी गई थी अल्लाह की, वो उस किताब को गैर अहम समझ के फेंक चुकी होगी, अहम नहीं होगी किताब उनके लिए, और उसके हाफिज गोया उसको भुला चुके हैं। कुरान कोई नहीं फेंकता, FIR हो जाती है किसी के सामने कुरान फेंको, लेकिन उसकी तालीमात फेंक दी गई। इसी तरह हाफिज तो होता ही वही है जिसको कुरान याद हो, लेकिन तालीमात कुरान गोया भूल गए। इसी तरह अब ये भी सुन लीजिए, किताब खुदा और उस किताब वाले लोग उस जमाने में तरीदान, धुतकारे हुए, मनफियान, महफिलों से निकाले हुए होंगे। क्यों? उनकी बातें नहीं अच्छी लगती होगी लोगों को, लिहाजा कहेंगे निकल जा। मौला फरमा रहे किताब खुदा और उससे अटैच लोग तरीदान, तर्द करना अरबी में कहते हैं, धुतकार दे, निकल जा यहां से। मनफियान उसी की ताकीद है, धुतकारे हुए और निकाले हुए।
कोई पनाह देने वाला उनको पनाह नहीं देगा। और किताब वाले उस जमाने में लोगों में होंगे लेकिन लोगों में नहीं होंगे, लोगों के साथ होंगे लेकिन लोगों के साथ नहीं होंगे, इसलिए कि बेशक हिदायत कभी गुमराही के साथ इकट्ठी नहीं होती, अगरचे एक ही जगह मौजूद हो। उसकी मिसाल कि मक्का है, ये रसूलुल्लाह खड़े, ये साथ अबू जहल खड़ा है, लेकिन नजर देखने वाले को आ रहे इकट्ठे खड़े हुए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह कहाँ और अबू जहल कहाँ पर। या बकौल इकबाल के शाही का जहां और है, करगस का जहां और, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। शाही का जहां और है, करगस का जहां और, एक ही हवा में उड़ते हैं। वो शिकार करके खाता है, ये वेट करता है कोई मुर्दार हो तो मैं, कोई दूसरा मारे या कोई मुर्दार हो तो मैं उसको खाऊंगा। होंगे लोगों के दरमियान होंगे, लेकिन गोया लोगों के दरमियान नहीं है, किसी और जगह की मखलूक है। उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी। तवज्जो फरमाए, क्या फरमा रहे मौला? उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी कि हमने इकट्ठे नहीं होना, इस बात पर इत्तेहाद कर लेंगे, एका कर लेंगे कि हमने एका नहीं करना। पार्टियां बनानी है, ग्रुप बनाने हैं, फिरके बनाने, और इस बात पर कि जमात बनाई जाए, इत्तेहाद किया जाए, इस बात का जब जिक्र आएगा टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। यानी जब टुकड़ों में बंटने की बात होगी इत्तेहाद कर लेंगे, सब कहेंगे हाँ ठीक है, अमल बताएगा उनको। और जब ये बात की जाएगी इकट्ठे हो जाओ, सारे अपने अपने राग अलापना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगे, इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं होंगे। बातें कैसी होंगी, कैसे दलीलें देंगे, अल्लाह की किताब को कैसे हेरा फेरी करेंगे। मौला फरमा रहे हैं, अल्फाज सुनिए, कअन्नहुम अइम्मतुल किताब वलैसल किताब इमामहुम। गोया के ये खुद किताब खुदा के इमाम है, किताब खुदा इनकी इमाम नहीं है। क्या मतलब? देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया कि शिया सुन्नी दोनों में मौजूद है कि जिसने कुरान को मन जअलहु अमामा, जिसने कुरान को अपने सामने, अपने आगे करार दिया, साकहु इलल जन्नह, माजरत कादहु इलल जन्नह, कुरान उसको खींच कर, ये कादा वो लफ्ज है जिससे कायद बनता है। कायद किसे कहते हैं अरबी जुबान में? जो जानवर को लगाम पकड़ के सामने से खींचता है उसे कायद कहा जाता है, इसीलिए लीडर को कायद कहते हैं। इसका असली माना याद रखें, कायद किसे कहते हैं एक्चुअली अरबी जुबान में? जब किसी जानवर को सामने से पकड़ के खींचा जाए और उसको चलाया जाए तो ये सामने से खींचने वाला कायद होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कुरान को अपने सामने रखा, गोया अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अपनी लगाम जिसने कुरान के हाथ में दे दी, कादहु इलल जन्नह, ये लगाम पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। वमन जअलहु खल्फा, और जिसने कुरान को अपनी पीछे रखा, पीछे कौन रखता है? तो मैं आगे चलूं पीछे तू आ, जो तुम्हारी आयत है वो नहीं, जो मैं बता रहा हूं मुराद है वो है। ये कहता है कुरान को मेरे पीछे चल, ये कुरान से ये नहीं कहता तो आगे चल मैं पीछे चलूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन जअलहु खल्फा, जिसने इसे अपने पीछे रखा, साकहु इलन्नार, साइक किसे कहते हैं? जो पीछे से हाँकता है जानवरों को, उसे साइक कहते हैं। अभी अरबी जुबान में ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको भी साइक कहते हैं, इसी निस्बत से कि जो वो ड्राइव कर रहा है, जो हाँके उसे साइक कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुरान को पीछे रखेगा फिर कुरान भी एक काम करेगा, हाँक के उसको जहन्नम में, जैसे हाँक के जानवर ना भी जाना चाह रहा हो जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे उसको डाल देता है वो हाँकने वाला, कुरान इसको हाँक कर आग में ले जाएगा। साकहु इलन नार, बस कुरान कायद भी है और साइक भी है। कायद उसके लिए जो कुरान से कहे तू आगे चल मेरी लगाम तेरे हाथ, और कुरान साइक है हाँकने वाला जहन्नम की तरफ उसके लिए जो क्या कहे कि जो ये लिखा है मैं बताता हूं मुराद क्या होती है, ये नामुराद है। तवज्जो फरमा रहे हैं।
और ये कोई इसको समझ नहीं सकता, ये मेरे बोलने खपने से भी कोई नहीं। इसका तरीका आपका खुद कुरान मजीद को पढ़ना है। अगर इसको हल करना चाहते हैं इस मसले को अपने लिए, आपको तब पता चलेगा ये जो धुआंधार तकरीर हो रही है इसमें कितनी दो नंबरी हो रही है, इसमें कितने पैंतरे बदले जा रहे हैं, कहां की आयत को कहां फिट किया जा रहा है। वक्त नहीं है वरना बहुत सारी मिसालें इसकी मेरे पास। ये तब पता चलेगा जब आप अपनी लगामें दूसरों के हाथों से छुड़ाकर कुरान मजीद के हाथ में दे देंगे, तब कुरान मजीद अपना काम करेगा। गोया ये किताब खुदा के इमाम बन गए, न कि किताब खुदा इनकी इमाम है। ऐसे हरकतें करेंगे, जो आयत पढ़ोगे अपनी घड़ी हुई कोई तावील ला के फिट करके उसकी हवा निकाल दे। हर चीज के लिए तावील इनके पास मौजूद होगी। गोया ये इमाम है। अल्लाह ने ऐसी बातें की थी कि जो एक बात भी नाउजुबिल्लाह सीधी नहीं की, इनको वजाहत करनी पड़ती है, तब अल्लाह की बात पता चलती। ये अल्लाह से ज्यादा सियाड़े बन जाएंगे। गोया ये इमाम है, किताब की किताब इनकी इमाम नहीं है। और आखिरी जुमले ये है कि उस जमाने के लोगों के पास कुरान का सिवाय नाम के कुछ नहीं बचेगा, और सिवाय कुरान के खत के किसी चीज को नहीं पहचानते होंगे कि इसके अंदर पैगाम क्या है। इन्हें कुछ पता नहीं, नाम पता होगा कुरान का कि कुरान है ये, और इसकी राइटिंग क्योंकि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट दीवारों पे भी लगा देते हैं, और कभी कभी माह रमज़ान में भी खोल के आगे माह रमज़ान आ रहा है, इतने कुरान ख़त्म किए, इतने ये कर दिया। मानूस है कि ये, लेकिन इससे आगे की कोई बात कुरान की इनके पास बाकी नहीं बचेगी, उससे हाथ धो चुके होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये खुतबा नंबर 147 है। इंशाअल्लाह अगर आप से गुजारिश करूंगा कि हतमन जाकर इसको देखिएगा। अगले दर्स में खुदाबंद आलम ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। परवरदिगार आलम कुरान व अहले बैत अतार के सदक़े हम सब को कुरान व अहले बैत की तालीमात पढ़ने की, समझने की, अमल करने की, और अपनी औलादों की इन्हीं के साए में तरबियत करने की, फ़िक्र करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ज़रा ऊँचा बोलिए। कुरान को महजूर, हाँ जी, ये ताबीर है। देखें ये ताबीर है, कहने के मुख्तलिफ अंदाज है। पस से पुष्ट डालना, फेंक देना, कुरान ने लफ्ज़ यूज़ किया कि कुरान ने भी यूज़ किया। जब भी इनके पास रसूल आता है वो बातें लेकर जो इनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, तो अहले किताब को ऐसे फेंक देते हैं जैसे अहम ही कोई नहीं। अब आप उनसे पूछे, कहेंगे जी कुरान सही नहीं कह रहा, हम तो किताब को चूम के रखते हैं। इस फेंकने से मुराद है उसकी बातों को लिफ्ट नहीं कराते, उसकी बातों से हट के जो नज़रियात बनाए हुए उसको लिफ्ट कराते हैं, हकीकत को लिफ्ट नहीं करवाते।